गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की डिस्कस करेंगे। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नेबरहुड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का डेफिनेशन है। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की डेफिनेशन है ए सेट एस सबसेट ऑफ आर। एक सेट होना चाहिए एस सबसेट ऑफ आर का, रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। ए सेट एस सबसेट ऑफ आर इज said to be neighborhood a set S subset of R said to be neighborhood of a point। X कह सकते हो, P कह सकते हो, X भी कह सकते हो, P भी कह सकते हो। पॉइंट P एक रियल नंबर होगा। P एक रियल नंबर होगा। P पॉइंट है कोई, उस P पॉइंट का नेबरहुड S होगा। S is set if there exists an open interval, there exists an open interval P minus epsilon P plus epsilon for some epsilon greater than 0 such that P belong करे इस इंटरवल में, और ये सारा इंटरवल सबसेट ऑफ आर हो। ये सारा इंटरवल सबसेट ऑफ एस हो। ये सारा इंटरवल एस का सबसेट। देन एस सेट इज नेबरहुड ऑफ पी का नेबरहुड। एस इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी। इस पॉइंट पी का नेबरहुड एस इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का नेबरहुड एस होगा। कब होगा? यदि एस एक सबसेट ऑफ आर है, पी एक पॉइंट है, रियल नंबर का पॉइंट है पी। अब हम कहेंगे कि पी का नेबरहुड एस हो सकता है यदि कोई इंटरवल एग्जिस्ट करे फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इस तरह का कोई इंटरवल हो, इस तरह कोई इंटरवल का मतलब इसका हर पॉइंट इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं इंटरवल के अंदर, वो सारे पॉइंट्स इस सेट एस के अंदर हो, वो सारे पॉइंट इस सेट के अंदर हो, तो एस को बोलते हैं नेबरहुड ऑफ पी। एस इज नेबरहुड ऑफ पी। यदि ऐसा हो जाता है तो S is neighborhood of P if this condition exists। यदि ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बता सकते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए सेट S subset of real। A set S is neighborhood NBD ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है नेबरहुड। इसका मतलब है नेबरहुड। NBD शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं नेबरहुड। A set S is neighborhood of a point P of a point
P बिलोंग्स टू R। P कोई रियल नंबर है, P कोई रियल नंबर है, उसका नेबरहुड एस सेट एस होगा इफ देयर एग्जिस्ट ए ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे सच दैट P जो पॉइंट है वो ओपन इंटरवल का एलिमेंट हो, P पॉइंट ओपन इंटरवल का एलिमेंट हो और ओपन इंटरवल कंटेन करे एस सेट के अंदर, ओपन इंटरवल के सारे एलिमेंट सेट एस में हो, ओपन इंटरवल के सारे एलिमेंट एस सेट में हो और P इसका एलिमेंट हो, P इज एलिमेंट ऑफ दिस, P इज एलिमेंट ऑफ दिस, और ये सारे इसमें लाई करें, ये सारे नंबर सेट में लाई करें, तब हम कहेंगे सेट S इज नेबरहुड ऑफ P, S इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का S नेबरहुड हो जाएगा यदि ऐसा हो गया तो। क्या हो गया, जो P पॉइंट है वो इस ओपन इंटरवल का सदस्य हो और ये सारा ओपन इंटरवल कंटेन कर जाए सेट S के अंदर, सारा ओपन इंटरवल के सारे पॉइंट सेट S में हों, तब हम कहेंगे S इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट P एंड, और क्या कहेंगे, P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ S सेट, P जो होगा वो इंटीरियर पॉइंट होगा S सेट जो होगा वो नेबरहुड होगा P पॉइंट का, S सेट इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट P एंड P पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ S यदि ऐसा हो जाता है तो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल यहां पर आपको बताना चाहता हूं, एग्जाम्पल मान लिया जाए आपके पास सेट S है, सेट S हमने लिया 2 to 9, ये इज ओपन इंटरवल। अब हम कहेंगे ये ओपन इंटरवल किसका नेबरहुड है, लेट P इक्वल टू 5 पॉइंट, 5 इज रियल नंबर, 5 रियल नंबर है, सेट S सबसेट ऑफ R, ये R का सबसेट। अब कोई ओपन इंटरवल आ सकता है, या हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू 1, एप्सिलॉन 1 ले सकते हैं, एप्सिलॉन 0.1 ले सकते हैं। अब हम कहेंगे कि 5 माइनस 0.1, 5 प्लस 0.1 जो बनेगा, क्या बनेगा, 5 माइनस 0.1 4.9 और 5 प्लस 0.1 5.01, 0.1 है तो 5.1। अब ये जो आपके पास ओपन इंटरवल आया, इसमें पॉइंट लाई करता है 5 इसका एलिमेंट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 5 है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट रियल नंबर्स इनके बीच में।
इन दोनों के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं और 5 इसके अंदर है क्योंकि 4.9 के बाद 5 होगा। 5 इसका एलिमेंट है और ये सारा कंटेन करता है, किसमें कंटेन करता है? 2 9। ये सारा इसका सबसेट है, इसके सारे नंबर इसमें हैं, इसके सारे नंबर इसमें हैं, इसलिए हम कहेंगे दिस सेट इज नेबरहुड ऑफ 5। इसलिए हम कहेंगे दिस सेट इज, इसलिए हम कहेंगे दिस सेट S29 इज नेबरहुड ऑफ 0.5 का नेबरहुड है दिस सेट। ये सेट 0.5 का नेबरहुड है एंड 0.5 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट S। सेट S का इंटीरियर पॉइंट है 5 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट S, बट S इज नेबरहुड ऑफ 0.5। सेट होता है नेबरहुड ऑफ पॉइंट का और पॉइंट होता है इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट। सेट का इंटीरियर पॉइंट होता है, लेकिन नेबरहुड इज सेट इज नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट का नेबरहुड कोई सेट होता है। किसी नेबरहुड की बात करनी है तो हम किसी सेट की बात करेंगे। कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है, कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है। मान लिया जाए आपके पास सेट है, लेट सेट S इक्वल टू AB। दिस इज ओपन इंटरवल। ये जो ओपन इंटरवल है ये अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है। S इज नेबरहुड of all its point। इसमें जितने भी पॉइंट हैं A और B के बीच में, ये सेट उन सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है। क्योंकि नेबरहुड की डेफिनेशन है, मान लो लेट X इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट। X है एलिमेंट, X इज एलिमेंट of set S, then by definition होती है क्या कि there exists open interval खुद ही X बिलोंग करता है इस ओपन इंटरवल से, और ये जो ओपन इंटरवल है इसके सारे पॉइंट कंटेन हो रहे हैं इसी में इटसेल्फ, इसके सारे पॉइंट इसी में हैं। और यो X एलिमेंट है इसका, X इसका एलिमेंट होना चाहिए और इसके सारे इसमें होने चाहिए। तो ये है, ये दोनों इक्वल है, तो इसके सारे पॉइंट इसके भी हैं, इसके सारे पॉइंट इसके पॉइंट हैं। इसका मतलब है दिस इज नेबरहुड ऑफ X। कोई भी एलिमेंट ले हम इस सेट का, कोई भी एलिमेंट ले हम इस सेट का, तो हमारे पास एक ओपन इंटरवल आ रहा है, ये ओपन इंटरवल आ रहा है। क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन थी कि कोई ओपन इंटरवल होगा जो इसको अपना एलिमेंट मानेगा और वो ओपन इंटरवल उसके अंदर सारे पॉइंट्स रखेगा, ये सारे पॉइंट उसके होंगे। देन दिस इज नेबरहुड ऑफ X। इसका मतलब है AB सेट इज नेबरहुड
ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। ये अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि सेट एस इज नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी। एक पॉइंट P का नेबरहुड होगा S इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, कोई ओपन इंटरवल आए ए बी या एक्स वाई सच दैट P बिलोंग करे उस ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल एक्स वाई बना हुआ है, और वो सारा ये सारे पॉइंट कंटेन हो जाए एस सेट में, देन S इज नेबरहुड ऑफ P। S इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का S नेबरहुड हो जाएगा। P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। S सेट का P इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, S नेबरहुड हो जाएगा P का यदि ऐसा हो जाएगा। ये डेफिनेशन है बेटा। दूसरी डेफिनेशन भी है, वो भी लगा सकते हैं एप्सिलॉन वाली, लेकिन ये भी डेफिनेशन वही है और वो एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन भी वही है। दोनों डेफिनेशन बराबर है, दोनों डेफिनेशन बराबर है। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि ए सेट S इज said to be neighborhood of point P if there exists an open interval, if there exists an open interval P minus epsilon, P plus epsilon, this open interval I for some epsilon greater than 0। एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता है, मैंने बताई है, एप्सिलॉन 0 से बड़ा होता है लेकिन एप्सिलॉन छोटा होता है। एप्सिलॉन 0.1, 0.2, 0.3, एप्सिलॉन स्मॉलेस्ट बट 0 से बड़ा। तो ये ओपन इंटरवल आना चाहिए फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, इस प्रकार होना चाहिए ये ओपन इंटरवल सच दैट कि ये जो ओपन इंटरवल है, इस ओपन इंटरवल का पॉइंट P एलिमेंट हो, पॉइंट P इज एलिमेंट ऑफ दिस, इस ओपन इंटरवल का P पॉइंट एलिमेंट होना चाहिए और ये कंटेन होना चाहिए सेट S में, देन सेट S इज नेबरहुड ऑफ P। सेट S इज नेबरहुड ऑफ P। P पॉइंट का सेट नेबरहुड हो जाएगा यदि ये कंडीशन है। तो यदि ये कंडीशन है तो P का नेबरहुड सेट S हो जाएगा, P का नेबरहुड सेट S हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं। मान लिया जाए आपके पास S सेट है, इसका एक पॉइंट लिया हमने, पॉइंट है 3 या 3 पॉइंट। अब एप्सिलॉन लिया हमने 0.2।
अब ओपन इंटरवल 3 माइनस 0.2, 3 प्लस 0.2, ये जो ओपन इंटरवल बना, ये इन दोनों की माइनस होगी 2.8, इन दोनों की प्लस होगी 3.2। अब इस इंटरवल का एलिमेंट 3 है। यस, इस इंटरवल का एलिमेंट 3 है। लेकिन क्या ये इंटरवल सबसेट है? क्या ये इंटरवल सबसेट है एस का? क्या ये सारे के सारे एलिमेंट एस के एलिमेंट हैं? दिमाग लगाओ, क्या ये सारे एलिमेंट एस में हैं? ये सारे एलिमेंट एस में नहीं है। ये सारे एलिमेंट, क्योंकि इस ओपन इंटरवल के पास तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, 2.9 भी है, लेकिन 2.9 इसमें कहाँ है? जो एस सेट है वो तो ये है। एस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, जो कि फाइनाइट है, कुछ थोड़े ही हैं, 6 नंबर है बस। और इसके पास तो इनफाइनाइट है, ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके सारे इस सेट के, इस ओपन इंटरवल के सारे पॉइंट इसमें नहीं है, नहीं है, इसके सारे पॉइंट इसमें नहीं है। सो एस इज नॉट नेबरहुड ऑफ 3। S is not neighborhood of 3। ये सेट 3 का नेबरहुड नहीं है। इसी प्रकार ये सेट 2 का नेबरहुड नहीं है। इसी प्रकार S set is not neighborhood of 3। Set S is not neighborhood of 2। Set S is not neighborhood of 1। Set S is not neighborhood of 4। Set S is not neighborhood of 5। Set S is not neighborhood of 6। ये सेट किसी का भी नेबरहुड नहीं है। This set is not neighborhood of any of its point। ये सेट नेबरहुड हो ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज S is not इंटरवल। S एक इंटरवल नहीं है। S एक इंटरवल नहीं है, इसलिए ये किसी का सेट, किसी का भी नेबरहुड नहीं हो सकता। नेबरहुड होने के लिए इंटरवल होना जरूरी है। उसको एक इंटरवल की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल के पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसके पास बहुत सारे, इसके पास तो केवल 6 पॉइंट है, इसके पास केवल 6 पॉइंट्स हैं। थैंक्स बेटा, थैंक्स।